हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाए? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो है नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन, निर्देशक कौन। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन, क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है, चाहे उनका अमेरिका दौरा हो या फिर 9 साल का फेलियर। यहां पर यह कहा जा रहा है कि यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कैमरा जीवी हो चुके हैं, क्यों 25,000 का डिनर करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रईसी दिखाते हैं, उस रईसी पर सवाल खड़े किए गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप यहां पर पवन खेरा को सुनिए कि किस तरीके से वहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो है नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है, क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोणाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोणाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है। 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए, सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है। ये हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए, ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए। क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा।
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर हकीकत क्या है। हकीकत यही है जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक बड़े सबूत पेश किए जा रहे, चाहे वो यहाँ पर महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा अडानी का मुद्दा हो। अब देखना ये पड़ेगा कि इस टिप्पणी को सुनने के बाद क्या बीजेपी सरकार कोई प्रतिक्रिया देगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।